जी स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया है इसका इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि इसमें से हमने सिर्फ 2 डेफिनेशंस रेडी करनी है। चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ। जो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कूलम्स लॉ है। इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। वी नाउ डेट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम जानते हैं कि जो चार्जेस हैं ये 2 तरह के चार्जेस होते हैं, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और नेगेटिव चार्ज कहते हैं। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो कौन सा नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वी आल्सो लर्न डैट, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो चीज़ें हमें पता है वो क्या पता है जी, कि हमारे पास चार्जेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के हमारे पास चार्जेस हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, जो लाइक चार्जेस हैं हमारे पास, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस में पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अनलाइक चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन विद सम फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि मैंने आपको जिसकी डेफिनेशन बताई थी पिछले टॉपिक में। ठीक है, किस फोर्स के तहत करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के तहत करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको उसने कोई नाम दिया, वो जिसने आगे से इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया कि ये फोर्स किस तरह की होती है, इस फोर्स में कौन कौन सी वैल्यूज से मिलकर फोर्स बनती है, उसकी जो वैल्यू थी वो किसने हमें बताई, कूलम ने बताई थी। और उसके जो लॉ को नाम दे दिया गया कूलम्स लॉ। कब बताई थी, चार्ल्स कूलम इन 1874 में चार्ल्स कूलम ने इलेक्ट्रिक फोर्स को आगे एक्सप्लेन किया था। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी, जिसके तहत जिसको हम नाम देते हैं कूलम्स लॉ का। कब किया था, 1874 में किया था। ठीक है, उसने क्या कहा था कि कोई भी फोर्स हो तो वो उसके चार्जेस के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो हमारे पास कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है वो क्या है जी, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। कि जो हमारी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्टेंस के। जो चार्जेस हैं उसको हम Q से डिनोट करते हैं। 2 चार्जेस हैं तो एक चार्ज को हमने कह दिया Q1, दूसरे को हमने कह दिया Q2। और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R है, R² है। एक इक्वेशन बन गई, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो Q1 Q2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो 1/r², उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, उसका नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। जब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2/r²। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा। K क्या है, एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। ठीक है, अब जो कूलम्स लॉ है ये हमें 2 तरह की वैल्यूज़ देगा, जिसमें लेट कर लें हमारे पास जो चार्जेस हैं सबसे पहले अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे Q1 है Q2 है। Q1 की जो फोर्स है हमारे पास, जो Q1 की फोर्स है वो F12 है, जो Q2 की है वो 21 है। ये जो पॉजिटिव है दोनों, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी फोर्स F12 है, इसकी F21 है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब अट्रैक्शन होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, जब रिपल्शन होगी तो ये नेगेटिव में होगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जो K है हमारे पास वो एज अ कांस्टेंट है। यहाँ तक हम पहुँच गए, तो जो K एज अ कांस्टेंट है और K की वैल्यू हमारे पास क्या है, K इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी। इस साइन को हम कहते हैं परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में K की वैल्यू जब पुट करेंगे तो K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2/r²। ये हमारे पास ड्राइव हुआ है कूलम्स लॉ। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो जो हमारे पास कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस में वो क्या ड्राइव हुआ है, F इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2/r²।
ऐसे जैसे हमारे पास दो फोर्सेस थी F12 और माइनस F21, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज फोर्सेस इन द सेम एंड इज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस वी इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर्स। एक अट्रैक्शन की एक रिपल्शन की अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, जब हम F21 की लिखेंगे तो R यूनिट वेक्टर उसके साथ आ जाएगा, और जब 1-2 की लिखेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, आगे द साइन ऑफ द चार्जेस डिटरमाइन वेदर द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो चार्जेस हैं वो हमें क्या बताएगा, जो फोर्स हमारी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो F = 1/4 परमिटिविटी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के ऊपर साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये था हमारा कूलम्स लॉ। यहाँ तक सिर्फ आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, इसको थोड़ा सा यहाँ तक आपने सिर्फ ये कूलम्स लॉ करना है, और साथ में ये भी बता देना है चार्जेस अगर इसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है देन इसका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख के तो शो कर देना। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ, जिसको जो मुश्किल हो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।